Assalamualaikum grade 4. Welcome back to your SST lecture. Today we are going to start chapter number 2 of your book, Our Country. So take out page number 8 of your book and also see the board. So इस चैप्टर का नेम है Our Country. इसमें हम किसके बारे में पढ़ेंगे? अपनी कंट्री के बारे में. हमारी कंट्री का क्या नेम है? हमारी कंट्री कौन सी है? वो कंट्री इज़ पाकिस्तान. तो इसमें हम पाकिस्तान के बारे में पढ़ेंगे कि पाकिस्तान की जो है कैसा है, या उसके डिफरेंट लोकेशन जो उसमें डिफरेंट प्रोविंसेस आते हैं, उसमें जो डिफरेंट सिटीज़ आती हैं वो कैसी हैं, या उसके डिस्टेंस कितना है, या उसका पूरा एरिया कितना है, या उसके कौन से पार्ट में कौन सी सिटी आती है. सारा कुछ हम इस कंट्री के लेसन में पढ़ेंगे. सो लेट्स कम टू द टॉपिक. आवर कंट्री इज़ ब्यूटीफुल. यहाँ पे क्या लिखा है? आवर कंट्री इज़ ब्यूटीफुल. हमारी कंट्री बहुत प्यारी है. आप सब साथ बुक की तरफ भी देखिए. इसमें लिखा हुआ है इट हैज़ नेचुरल फीचर्स लाइक अ ब्यूटीफुल कोस्ट लाइन एंड बीचेस इन द साउथ एंड इन द नॉर्थ देयर आर हाई माउंटेन्स विद द स्नोई पीक्स, ग्लेशियर्स, फ्रेश माउंटेन स्ट्रीम्स, बबलिंग वाटरफॉल्स एंड क्लियर आइसी लेक्स. मीन्स हमारी कंट्री का जो नॉर्दर्न एरिया, नॉर्थ एरिया कौन सा होता है? अपर साइड मैंने जैसे आपको कंपास दिखाया था, उसमें मैंने आपको डायरेक्शंस बताई थी कि नॉर्थ, साउथ, वेस्ट और ईस्ट कौन सी डायरेक्शंस होती है. तो इसमें जो नॉर्थ डायरेक्शन है हमारी कंट्री के, वहाँ पे क्या है? ब्यूटीफुल कोस्ट लाइन एंड बीचेस जो है वो है साउथ एरिया में. एंड नॉर्थ में क्या है? हाई माउंटेन्स. मींस नॉर्थ एरिया, पाकिस्तान के जो नॉर्थन एरिया है वहाँ पे बड़े बड़े माउंटेन्स हैं. हमारे पास स्नोई पीक्स है, बर्फ़ की चोटियाँ जिनको हम कहते हैं ग्लेशियर्स, बर्फ़ के पहाड़ होते हैं. फ्रेश माउंटेन स्ट्रीम्स हैं. बबलिंग वाटरफॉल्स है. बबलिंग वाटरफॉल्स किसको कहते हैं? वाटरफॉल्स आबशार को कहते हैं. बबलिंग वाटरफॉल इज़ तेज़, बहुत ज़्यादा तेज़ आबशार जो होते हैं उसको कहते हैं. एंड आइसी लेक्स मीन्स जो सारी झीलें हैं. आइसी लेक्स मीन्स जमी हुई झीलें हैं उसमें. और ये सारी चीज़ें कौन से एरिया में आती है? ये सारी चीज़ें नॉर्दर्न एरिया ऑफ पाकिस्तान में आती हैं. अब आपको बता रहे हैं लोकेशन ऑफ पाकिस्तान के. पाकिस्तान की लोकेशन क्या है और उसके नेबर्स, यानी नेबर्स किसको कहते हैं? हमसाए. तो उनके नेबर्स में कौन कौन से आते हैं और पाकिस्तान की लोकेशन कहाँ पे? जैसे हमें पता है कि पाकिस्तान कंट्री जो है कॉन्टिनेंट ऑफ एशिया में आती है. जैसे हमने कॉन्टिनेंट ऑफ एशिया में, अब इसकी लोकेशन क्या है? एशिया का जो साउदर्न पार्ट है वहाँ पे पाकिस्तान लोकेटेड है. इट हैज़ एन एरिया ऑफ 796,096 स्क्वायर किलोमीटर. मीन्स इस पाकिस्तान का पूरा एरिया कितना है? 7,96,095 स्क्वायर किलोमीटर. ये उसका एरिया है. उसकी लोकेशन. अब आते हैं उसके नेबर्स की तरफ. मीन्स पाकिस्तान के नेबर्स में कौन कौन सी कंट्रीज़ आती हैं? तो पाकिस्तान शेयर्स बॉर्डर्स विद ईरान इन द वेस्ट. पाकिस्तान के वेस्ट में ईरान है. नॉर्थ वेस्ट में पाकिस्तान के अफ़गानिस्तान आता है. नॉर्थ ईस्ट में चाइना की कंट्री है. एंड ईस्ट में जो है पाकिस्तान के इंडिया आता है. टू द साउथ ऑफ पाकिस्तान इज़ अरेबियन सी. मीन्स जो साउदर्न पार्ट है पाकिस्तान का वहाँ पे अरेबियन सी आता है. सो ये सारी नेबर कंट्रीज़ हैं. ये सारी नेबर्स हैं. पाकिस्तान हमारी कंट्री के नेबर्स हैं. अब नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है? नेक्स्ट आपको बता रहे हैं कि पाकिस्तान की पॉपुलेशन कितनी है. पॉपुलेशन मींस आबादी पाकिस्तान की कितनी है. सो द पॉपुलेशन ऑफ पाकिस्तान इज़ 207 मिलियन पॉपुलेशन है पाकिस्तान की. एंड दिस पॉपुलेशन इज़ डिवाइडेड इन द टर्म्स ऑफ लैंग्वेज. मींस डिफरेंट लैंग्वेजेस पे, हैबिट्स पे, लोगों की आदत पे, उनकी ज़बान पे, उनके रस्म व रिवाज, कस्टम्स किसको कहते हैं? रस्म व रिवाज. एंड स्टाइल ऑफ क्लोथिंग, जिस तरह का वो सूट्स पहनते हैं, जिस तरह के वो कपड़े पहनते हैं, जिस तरह की उनकी क्लोथिंग होती है, इन सारी चीज़ों पे पाकिस्तान को डिवाइड किया जाता है. मींस अलग अलग तरह के डिफरेंट टाइप्स ऑफ पीपल हमें देखने को मिलते हैं पाकिस्तान में. लेकिन ये इस डिवाइडेड है, बट ये सारे किस में आते हैं? एक ही कंट्री पाकिस्तान में आते हैं. और हर बंदे जो पाकिस्तान में आता है उसको पाकिस्तानी कहा जाता है. आगे लिखा हुआ है कि पाकिस्तान में जो पॉपुलेशन है उसमें मेजॉरिटी में मुस्लिम्स आते हैं. मींस मेजॉरिटी क्या होती है? जो ज़्यादा होते हैं. एंड माइनॉरिटीज़ वो जो कम तादाद में होते हैं. सो मेजॉरिटी जो ज़्यादा तादाद में है वो कौन है? वो मुस्लिम है. यहाँ सबसे ज़्यादा पाकिस्तान में मुस्लिम्स आते हैं. दैट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय द ग्रीन पोर्शन ऑफ द पाकिस्तानी फ्लैग. पाकिस्तान का जो फ्लैग है उसमें जो ग्रीन पोर्शन है वो ये बताता है कि पाकिस्तान में कितनी मुस्लिम्स पॉपुलेशन है. मींस ग्रीन एरिया आप देखते हैं कितना ज़्यादा है. तो ये पॉपुलेशन जो है, मेजॉरिटी पॉपुलेशन जो है मुस्लिम्स की है, उसमें ये ग्रीन एरिया से बताते हैं. एंड जो ये वाइट एरिया है वो माइनॉरिटीज़ का है. और माइनॉरिटीज़ की पॉपुलेशन में कौन कौन से आते हैं? religions, that is Christians, Hindus, Parsis and Sikhs, that is represented by the white portion of national flag.
इसके बाद आते हैं नेक्स्ट हेडिंग क्या, नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास आ रहा है पेज नंबर 9 पे, द लैंडस्केप ऑफ पाकिस्तान। लैंडस्केप पाकिस्तान की ज़मीन के बारे में बताते हैं कि वो कैसी है और उस पर क्या क्या है। इन द सेंट्रल पार्ट ऑफ द कंट्री देयर आर वाइड प्लेन्स विद रिच फर्टाइल सॉइल वाटर्ड बाय द रिवर इंडस एंड इट्स ट्राइब्यूटरीज। मीन्स इस कंट्री के जो प्लेन्स हैं, इस कंट्री की जो ज़मीन है बहुत ही वाइड मीन्स वसी है। विद रिच एंड फर्टाइल सॉइल, रिच मतलब बहुत ज़्यादा एंड फर्टाइल बहुत ज़रखेज़ इसकी ज़मीन है। क्यों? क्योंकि उसको पानी मिलता है किससे? बाय रिवर इंडस से। एंड इस ट्राइब्यूटरीज मीन्स जो नदियाँ रिवर इंडस से निकलती हैं, जो नहर रिवर इंडस से निकलती हैं, एक रिवर इंडस से भी और इसकी ट्राइब्यूटरीज से भी, इसकी स्ट्रीम से भी इसकी ज़मीन को हमारी जो कंट्री उसकी ज़मीन को पानी मिलता है, जिसकी वजह से उसकी सॉइल, उसकी ज़मीन जो है वो बहुत ज़रखेज़ है। ये आपको बता रहे हैं कि रिवर इंडस कहाँ पे होता है। रिवर इंडस स्टार्ट्स इन द हिमालयस है, फिर जॉइन एट द मिठाकोट बाय झेलम, चिनाब, रावी, सतलज विथ फ्लो एज वन फ्रॉम पंजनत इन साउदर्न पंजाब। ये कहाँ आते हैं? साउदर्न एरिया ऑफ पंजाब में आते हैं। और इसके आगे क्या लिखा हुआ है, इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं द हार्टलैंड ऑफ पाकिस्तान। हार्टलैंड ऑफ पाकिस्तान का एग्रीकल्चर हार्टलैंड ऑफ पाकिस्तान मीन्स ये एग्रीकल्चर एंड फार्मिंग के लिहाज से बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। यहाँ दिया गया कि एग्रीकल्चर हार्टलैंड, इसका मीनिंग यहाँ पर ये आता है कि ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट एरिया है। ये एरिया पाकिस्तान के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, इसीलिए इसको कंसिडर किया गया है एग्रीकल्चर हार्टलैंड ऑफ पाकिस्तान। और ज़्यादातर क्रॉप्स यहीं पे ग्रो की जाती हैं और लोग काम करते हैं फार्म्स पे। अब बताया जा रहा है कि पाकिस्तान के वेस्ट एरिया है, वहाँ पे माउंटेन्स होते हैं। पेज नंबर 9 पे आप लोग देखें, लिखा हुआ है द वेस्ट देयर आर माउंटेन्स बट दीज आर नॉट एज हाई एज दोज इन द नॉर्थ। मीन्स हमने स्टार्ट में पढ़ा था नॉर्दर्न एरिया में पाकिस्तान की माउंटेन्स होते हैं, यहाँ पे कह रहे हैं वेस्ट एरिया में भी माउंटेन्स होते हैं, बट जो नॉर्दर्न एरिया के माउंटेन्स हैं दैट आर फार मोर हायर देन इन द वेस्ट। मीन्स वेस्ट वाले माउंटेन्स जो है नॉर्दर्न एज़ कम्पेयर टू नॉर्दर्न एरिया के माउंटेन से छोटे होते हैं। दिस इज़ ऑल्सो एन एरिया ऑफ डेजर्ट, वहाँ पे डेजर्ट भी होता है इन द ईस्ट एरिया में। अब साउथ एरिया में बता रहे हैं, साउथ एरिया में क्या चाहिए? साउथ एरिया में पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट हैं कंट्रीज़ में विद वेस्टर्न बैंक्स ऑफ रिवर इंडस। नाउ टेक आउट पेज नंबर 10, उसमें आपको बताते हैं कि लोग किस तरह रहते हैं और किस तरह की उनकी जॉब्स होती हैं। सब स्टार्ट में हेडिंग है लिविंग एंड वर्किंग। देयर आर थाउजेंड ऑफ विलेजेस इन पाकिस्तान। पाकिस्तान में बहुत सारी विलेजेस हैं। मोस्ट विलेजर्स अर्न्स लिविंग बाय वर्किंग ऑन लैंड। मीन्स ज़्यादातर जो विलेजर्स हैं, ज़्यादातर विलेजर्स उनको कहते हैं जो विलेज में रहते हैं। जो लोग विलेज में रहते हैं उनको विलेजर्स कहा जाते हैं, मीन्स जो गाँव में रहते हैं। और वो ज़्यादातर अर्न किस तरह करते हैं? वो ज़्यादातर किस तरह काम करते हैं? ज़्यादा उनका काम लैंड पे, उनको ज़्यादा काम ज़मीन पे ही होता है। वो क्यों? वो इसलिए क्योंकि वो एक एग्रीकल्चरल लैंड है। और यहाँ पर लोग जो है हैंडीक्राफ्ट्स भी बनाते हैं। हैंडीक्राफ्ट्स वो सारी चीज़ें होती हैं जिनको हाथ से बनाया जाता है। लोकल मटेरियल जो है उनको हाथ से बनाया जाता है। देयर आर लिमिटेड नंबर ऑफ स्कूल्स, हॉस्पिटल, रोड्स एंड मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट्स इन द विलेजेस। विलेजेस में एक बात ये होती है कि वहाँ पर लिमिटेड, बहुत ही कम अमाउंट में स्कूल्स होते हैं, हॉस्पिटल्स, रोड्स एंड मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, यानी ट्रांसपोर्ट के वेज जो है वो कम होती हैं। बट सम विलेजेस इन द सिंध एंड पंजाब, लेकिन कुछ विलेजेस जो कुछ गाँव सिंध और पंजाब के अब इतने ज़्यादा ग्रो कर चुके हैं कि वो अब लार्ज टाउन्स और सिटीज़ बन चुकी हैं। वो किस तरह की? वहाँ पे टॉल बिल्डिंग्स बनाई गई हैं, ऑफिसेज न्यू बनाए जा रहे हैं, नए घर बनाए जा रहे हैं, फैक्ट्रीज़ बनाई जा रही हैं। सो वो एरिया अब क्राउडेड और बिजी भी हो गया है। और उसके साथ साथ वो क्या उसको कहा जाता है दैट विलेजेस आर ग्रोन इनटू लार्ज टाउन्स। वो विलेज जो है अब एक लार्ज टाउन्स बन रहे हैं। किस तरह? क्योंकि उनमें न्यू बिल्डिंग्स बनाई जा रही हैं। ऑल फॉर टुडेज लेक्चर। आज के लेक्चर में हमने कंट्री के बारे में ये पढ़ा कि उसमें क्या क्या होती हैं, उसकी हमने लोकेशन के बारे में पढ़ा। फिर हमने पढ़ा कि उसके नेबर्स में कौन कौन सी कंट्रीज़ आती हैं। फिर ये हमने पढ़ा कि उसके हमारी कंट्री के नॉर्थ, साउथ, वेस्ट एंड ईस्ट में हर एरिया में कौन कौन सी चीज़ें आती हैं। एक में हमने पढ़ा कि फॉरेस्ट होते हैं, हमने पढ़ा कि नॉर्थ में माउंटेन्स होते हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ आइसी ग्लेशियर्स होती हैं, आइसी लेक्स होती हैं, बबलिंग वाटरफॉल्स होती हैं। उसके साथ ही हमने पढ़ा कि यहाँ पे सेंट्रल एरिया जो है हमारी कंट्री का वो क्या है? बहुत ही वाइड प्लेन्स है जिसकी ज़मीन बहुत ही ज़रखेज़ है। क्यों? क्योंकि उसको पानी मिलता है रिवर इंडस से। हमने पाकिस्तान की पॉपुलेशन के बारे में पढ़ा कि वो कितनी है, 207 मिलियन है।
तो उसके बाद हमने पढ़ा कि लोग यहाँ पे कैसे रहते हैं और क्या काम करते हैं। हमने ये पढ़ा कि पाकिस्तान में डिफरेंट टाइप्स ऑफ बहुत ज़्यादा विलेजेस हैं और वहाँ पे जो विलेजर्स हैं वो किस तरह काम करते हैं और किस तरह अपने लिए अर्न करते हैं, किस तरह वो कमाते हैं। वो हमने ये पढ़ा कि वो ज़्यादातर फार्म्स पे जो है काम करते हैं, अपने लैंड पे काम करते हैं और उन्हीं एरियाज़ में जो है सबसे ज़्यादा हाथ से चीज़ें बनाई जाती हैं, हैंडीक्राफ्ट से बनाए जाते हैं। और साथ ही यही हमने पढ़ा कि विलेज में जो है लिमिटेड नंबर ऑफ़ स्कूल्स, हॉस्पिटल्स, रोड्स होते हैं और लेकिन कुछ विलेजेस जो है सिंध एंड पंजाब की वो जो है उनको अब लार्ज टाउन्स कहा जाता है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे न्यू ऑफिसेस बनाए जा रहे हैं, बिल्डिंग्स बनाई जा रही हैं, फैक्ट्रीज़ बनाई जा रही हैं, इसीलिए वो अब उनको लार्ज टाउन कहा जाता है और इसलिए वो बहुत क्राउडेड और बिजी हो गई हैं। तो इसको आप अच्छे से देखें, एक बार खुद रीड करें, आपको समझ आ जाएगी। बहुत ईजी टॉपिक है और बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है क्योंकि इसमें हम अपनी कंट्री के बारे में पढ़ रहे हैं। Until then, take care of yourselves. Allah Hafiz.